हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की ईवीएस का चैप्टर 11 दैट इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स पार्ट 5। तो बच्चों, अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पढ़े हैं। हमने मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ लिया है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विच इज़ फाउंड इन द वर्ल्ड उनके बारे में पढ़ा है, उन्हें आइडेंटिफाई किया है। और बच्चों, हमने डिफरेंट यूजेस पढ़े हैं फ्लावर के। हमने फ्लावर और बर्ड में क्या डिफरेंस है ये भी कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं, हमने कुछ मेडिसिनल यूज़ भी पढ़े हैं फ्लावर्स के। और यह भी पढ़ा है कि फ्लावर्स आर ऑल्सो एडिबल, हम फ्लावर्स को खा भी सकते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर डिशेज़। और कुछ हमने ग्रैनी की रेसिपी भी पढ़ी है कि कैसे हम सर्दियों के मौसम के लिए घर में खुद के लिए मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं जो हमारी स्किन को बिल्कुल हेल्दी रखेगा। हमने पढ़ा था कि इत्र जो कि कहाँ पाया जाता है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। इट इज़ वेरी फेमस फॉर इत्र। और इत्र क्या होता है? फूलों का एक तरह से एक फूलों का रस होता है जो बहुत ही सुगंधित होता है और ये बहुत ही कॉस्टली भी होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम अदर यूजेस ऑफ अ फ्लावर। Other uses. Have you ever read or heard any songs about flowers? Let us sing this song. तो बच्चों, क्या आपने कभी फूलों के ऊपर कोई गाना सुना है? तो यहाँ पर आपको कुछ गाने के बोल दिए गए हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना ला सहरा। तो इंग्लिश में अगर बात की जाए, गुड गार्डनर मेक फॉर माई बन्ना अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन इन हेवन, मेक अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर बर्ड्स इफ़ देर आर नो फ्लावर्स। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर कोई जो लेडी है वह जो मालिन है, गार्डनर है, उसे कह रही है कि मेरे बनने का मतलब उसके जो बेटा है उसकी शादी होने वाली है और उसका सहरा बनाना है। और आप सभी को पता है सहरा फूलों का होता है ना, तो फूलों के लिए वह मालिन को कह रही है कि मुझे अपने बेटे का सहरा बनाना है, तुम जाकर फूल ले आओ तुम्हारे बगीचे से। अगर तुम्हें फूल ना मिले तो तुम कलियां, बड, जो अनखिले फूल खिलने से पहले किस फॉर्म में होते हैं? बड की फॉर्म में। जो बंद फूल होते हैं उन्हें बड कहा जाता है, जो बाद में खिलते हैं तो उन्हें हिंदी में कली कहा जाता है। तो वो कह रही है कि अगर आपको खिले फूल ना मिले तो आप क्या ले आएँ? कलियाँ ले आएँ या फिर बड ले आएँ, ताकि उनके जो बेटा है उसका सहरा बना सके, क्योंकि उसकी क्या होने वाली है? शादी। तो आप जानते हैं कि इंडियन जो वेडिंग होती है उसमें सहरा फूलों से ही सजाया जाता है और यही एक जो हमारे जो दूल्हा होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें इस गाने में इन बोल के ज़रिए यही बताया गया है। हम बात करते हैं टॉक अबाउट इट। डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर संग? क्या आपको पता है यह गाने कब गाए जाते हैं? तो आपको मैं बता दूं, ये गीत हम वेडिंग के दौरान गाते हैं। डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग्स? यह तो बच्चों फ्लावर्स का सॉन्ग हुआ वेडिंग के ऊपर। क्या फ्लावर्स के सॉन्ग और किसी ओकेज़न पे गाए जा सकते हैं? तो कलेक्ट सॉन्ग्स पोएम्स ऑन फ्लावर्स। तो आपने क्या करना है, सभी बच्चों ने पोएम्स या फिर सॉन्ग्स अगर आप लिखना जानते हैं तो लिख भी सकते हैं। अगर आपने कहीं से सुने हैं तो आप उसको अपनी जो नोटबुक है वहाँ लिख सकते हैं और उसे याद करके सुना भी सकते हैं अपने घर सभी फैमिली मेम्बर्स के आगे। तो राइट देम डाउन एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम। तो बच्चों, अभी क्लासरूम में भी आपसे यह सॉन्ग गवाए जाएंगे ताकि इतने आप प्रिपेयर हो जाएं और इन सॉन्ग्स को याद करें जो कि हमारे फ्लावर्स के ऊपर होते हैं। आर एनी स्पेशल फ्लावर यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन बाय योर एल्डर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन एंड द फ्लावर्स यूज्ड एट ईच। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या कुछ स्पेशल तरह के फ्लावर्स होते हैं जो पूजा वगैरह में या किसी भी ओकेजन पे यूज़ किए जाते हैं बड़ों के द्वारा। एल्डर्स होते हैं बड़े। तो मेक अ लिस्ट, और हमें यहाँ पर लिस्ट बनानी है उन डिफरेंट ओकेजन की, उन समारोह की। ओकेजन का मतलब होता है समारोह, तो जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, दीपावली पर हम क्या करते हैं? दीपावली के ओकेजन पर एक फ्लावर स्पेशली यूज़ होता है पूजा के दौरान। क्या कोई बच्चा बता सकता है? दैट इज़ लोटस, क्योंकि जो लक्ष्मी माता होती है वह किस पर विराजमान होती है? कमल के फूल पर। तो कहा जाता है कि अगर कमल का फूल ना हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इस तरह से आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। तो फर्दर जो कॉलम है वो आप वो फिल करें अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन कि कौन कौन से ओकेज़न पर कौन कौन से फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे हम रोज़ फ्लावर्स भी बहुत यूज़ करते हैं पूजा के दौरान, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स यूज़ करते हैं डिफरेंट ओकेज़न्स पर। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ़्लावर्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बनना किसके लिए यूज़ किया गया है? ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा। आस्क चिल्ड्रन व्हाट दे कॉल ब्राइड ग्रूम इन देयर एरिया। अब आप अपने जो एरिया में ब्राइड ग्रूम को किस नाम से पुकारते हैं? जैसे यहाँ पर बनना हम जो गांव वाला क्षेत्र होता है, ग्रामीण एरिया, वहाँ पर ब्राइड ग्रूम को बनना कहा जाता है, दूल्हे को बनना कहा जाता है। इसके अलावा भी ब्राइड ग्रूम को और नामों से पुकारा जाता है। अगर आपके एरिया में किसी और नाम से पुकारा जाता है तो आप ज़रूर मेंशन करें। द वैली ऑफ फ्लावर्स में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इफ़ देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर देन वी नीड लोड्स एंड लोड्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस। इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर एक्सटेंडेड फॉर माइल्स टुगेदर, हाउ ब्यूटीफुल। तो बच्चों आपको यह बता दें कि फ्लावर्स के बहुत यूज़ होते हैं, हम बहुत तरीके से फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारी देन वी नीड लोड्स ऑफ फ्लावर्स, और हमें इसके लिए हमारी कंजप्शन इतना ज़्यादा है, हमारे इस कंट्री में फ्लावर्स का इतना ज़्यादा यूज़ है कि हमें इसकी जो पैदावार है बहुत ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ती है, तब जाके हमारी नीड्स फुलफ़िल हो पाती हैं। जो फ्लावर्स है डिफरेंट प्लेसेस पर ग्रो किए जाते हैं। इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स। आप इमेजिन करें पूरे कई मील तक, मतलब पूरे खेत होते हैं, मतलब इतनी दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक खेत फैले होते हैं फ्लावर्स के, और फ्लावर्स की खेती भी की जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप सोच सकते हैं जिन खेतों में फ्लावर की खेती की जाती है वो कितने सुंदर दिखाई देते होंगे। लेट अस नो सम मोर। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर। क्या आपने कभी किसी को देखा है फ्लावर्स को बेचते हुए? तो आपने ज़रूर देखा होगा। जैसे आप टेंपल वगैरह पे जाते हैं, मंदिर में, तो वहाँ पर फूल वाला एक आप देखते हैं कि फूल वाला बैठा होता है जो फूल को बेचता है। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाय आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड राइट। अगर आप किसी फ्लावर सेलर को जानते हैं तो आप उनसे यह क्वेश्चन पूछिएगा, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे सेल, आस्क देम द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स। तो आप सबसे पहले पूछना कि आप कौन से फ्लावर्स बेचते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे उसके पास रोज़, मैरीगोल्ड, गेंदा और भी कई तरह के फ्लावर देखने को मिलेंगे। मैरीगोल्ड के अलावा आपको वहाँ पर चमेली के फ्लावर भी देखने को मिलते हैं, और इस तरह से वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अपने पास रखता है। वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम। तो बेसिकली वो मार्केट से ही फ्लावर्स लाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि खुद उगाते हैं। जो फ्लावर सेलर होते हैं पीछे से फ्लावर्स आते हैं, पीछे से कहाँ से? खेतों से जो किसान हैं वो फ्लावर्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और जो ये छोटे छोटे फ्लावर सेलर होते हैं ये मार्केट से फ्लावर्स लाकर बेचते हैं। वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स। तो पीपल जो लोग होते हैं वो फ्लावर्स को क्यों ख़रीदते हैं? क्योंकि फ्लावर्स हमारी एक ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लावर्स हमें एक खुशी देते हैं, मतलब हम जब फ्लावर्स को देखते हैं तो हमें एक खुशी का अनुभव होता है। और इंडियन अगर बात की जाए कंट्री में, फ्लावर्स खुशियों का एक सिंबल माने जाते हैं। तो हम बेसिकली जब भी कोई फेस्टिवल होता है अपने घर को फ्लावर्स से डेकोरेट करते हैं। तो और भी ओकेजन होते हैं जैसे मैरिज वगैरह, वहाँ पर भी हम फ्लावर्स यूज़ करते हैं। और इवन किसी के घर जाना होता है तो हम बुके यूज़ करते हैं, बुके बनवाते हैं, गुलदस्ता हम कहते हैं जिसे। इस तरह से फ्लावर्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन व्हाट फॉर्म्स डू फ्लावर सेलर्स सेल देयर फ्लावर्स, लुक एट दिस पिक्चर, टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म्स दैट यू हैव सीन। तो बच्चों आपको बताना है कि जो फ्लावर सेलर है वो किस तरह से अपने फ्लावर्स को बेचता है। तो आपने उन पिक्चर्स को टिक करना है। तो सबसे पहली बात, फ्लावर सेलर ऐसे लड़ियाँ भी बनाता है। जैसे अगर आपको अपने घर को सजाने के लिए लड़ी चाहिए तो आप देखते हैं कि वो लड़ी बनाकर ऐसे माला के रूप में अपनी शॉप के बाहर उसने हैंग की होती है। इसके अलावा यहाँ पर बुके देख रहे हैं, गुलदस्ते देख रहे हैं, वह खुले फ्लावर भी रखता है। अगर किसी को खुले फ्लावर चाहिए तो वहाँ पर खुले फ्लावर भी मिल सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म अवेलेबल होती हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यह किसी शॉप पे वो माला की फॉर्म में भी होता है, यह नहीं होता क्योंकि यह तो रंगोली बनाई हुई है। यहाँ पर फ्लावर देखो कितने अच्छे से सजाए हुए हैं, तो फ्लावर वाला बुके की फॉर्म में भी फ्लावर अरेंज करके रखता है। तो अब बात करते हैं, सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन
different forms like rose and marigold are used in garlands and as loose petal too. तो कुछ फ्लावर्स होते हैं जो जिनकी पंखुड़ियाँ भी मतलब बिकती हैं। अब अगर बात की जाए रोज़ और गेंदे के फूल की, तो आप देखते हैं कि रोज़ की पंखुड़ियों को अलग से मतलब अलग टोकरी में रखा जाता है। आप अगर सेलर के पास जाएंगे तो अगर आप पेटल्स मांगेंगे तो आपको लूज़ पेटल्स भी मिल जाएंगी। ऐसे गेंदे के फूलों को भी अलग करके रखा जाता है, ठीक है। फाइंड आउट द प्राइसेस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स। अब आपको इस जो हमारी एक उसके प्राइस बताने हैं। एक फ्लावर का प्राइस कितना हो सकता है बच्चों? ₹10। और वन स्ट्रैंड एक गुच्छे का अगर कहा जाए तो ₹50 के अराउंड, ठीक है। और अगर एक गार्लैंड का कहा जाए तो यह हमारा हो सकता है 500 और समथिंग मोर देन दैट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइस डिफ्रेंशिएट करता है। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम होम। तो बच्चों ये है बुके, इसको बुकेट्स नहीं बोलते, बुके बोलते हैं। बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। और नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी मतलब नेट करना, मतलब फ्लावर को बीनना। आप जैसे माला बनाते हो वो क्या है? फ्लावर की नेटिंग ही तो है। और अगर गुलदस्ते अरेंज करते हो वो भी फ्लावर की अरेंजमेंट है। तो जो गुलदस्ते मतलब फ्लावर वाला होता है, फूलों वाला होता है, फूल बेचने वाला, वो यह काम किससे सीखता है? बेसिकली वो अपनी फैमिली से सीख रहा है, अपने पिता से सीख रहा है, जो अपनी शॉप को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो यह जनरेशन वाइज सिखाया जाता है। अगर आप किसी शॉप में यह सीखना चाहते हैं तो आप नहीं जाएंगे। यह काम सिर्फ फूल वाला अपने बेटे को ही सिखाएगा और उसका बेटा फिर आगे अपने बेटे को। इस तरह से जनरेशन वाइज यह काम चलता रहता है। वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क? वाई? तो वो चाहते हैं क्या उनके फैमिली के मेंबर्स ये काम करें और क्यों? तो जो फूल वाले होते हैं वो चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो भी इस काम में आए, क्योंकि यह बहुत ही, अगर देखा जाए तो इसमें पैसे भी बहुत आते हैं और प्लस रोज़गार का भी एक हिस्सा है। अगर उनके बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं तो यह रोज़गार का हिस्सा है। और हमारी कंट्री में फ्लावर बेचना और फ्लावर ख़रीदने वाले बहुत हैं, इसलिए है कि एक अच्छा रोज़गार का हम देख सकते हैं। इसमें रोज़गार का ये हमें एक ज़रिया है। तो वो ज़रूर चाहते हैं कि उनके बच्चे भी ये काम सीखें और इसको आगे बढ़ाएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।